वेलकम टू किचन विद मिनाज आबिद। आज हम बनाने जा रहे हैं पाव ब्रेड। पाव ब्रेड आज हम घर में बना रहे हैं। घर में ताजा बना पाव ब्रेड खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आज हम बगैर ओवन के इसको बना रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये ओवन के बगैर नहीं बनता, लेकिन आज हम घर पे बना रहे हैं जो बहुत ही आसान तरीके से होता है। इसमें जो चीजें इस्तेमाल होंगी वो इस तरह। रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि न्यू फूड रेसिपी एवरी डे आपके लिए लाती हूँ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। 3 कप मैदा, हाफ स्पून नमक, 3 स्पून चीनी, 1 कप दूध, 3 से 4 स्पून ऑयल, 1 स्पून ईस्ट, 1 अंडा। अंडा हम ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम नमक डालेंगे। ईस्ट को हम बगैर दूध डाले इसी तरीके से इसमें डाल देंगे। चीनी डालेंगे और ये ऑयल डालेंगे। ये चारों चीजें मैंने डाल दी हैं। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते, आप पानी भी डालकर आटे को गूंद सकते हैं। जितना आटा सॉफ्ट होगा इतने ही पाव ब्रेड हमारे अच्छे बनेंगे। आटे को हमने सर्फ में भी डाल दिया। अब अच्छे तरीके से इसको मसल कर गूंदेंगे। आटे को हम तब तक गूंदेंगे जब तक ये सॉफ्ट आटा न बन जाए। इसको हाथों से इस तरीके से मसल कर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। आटे को हमने बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 20 से 25 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लिया है। ये देखिए आटा इस तरीके से ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको बर्तन में रखेंगे, ऊपर से ऑयल लगाएंगे। अब तकरीबन हम इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे किसी गर्म जगह पे। आटा हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है। ये देखें, आटे को हम थोड़ा सा पंच करेंगे। आटा एकदम डबल हो गया। इसके हम बराबर पेड़े काट लेंगे। इस तरीके से हम ये सारे पेड़े बना लेंगे। एकदम से हमने ये सारे पेड़े बना लिए। इस तरह के हम ट्रे लेंगे, इसे ऑयल या बटर से ग्रीस करेंगे इस तरीके से। अब ये पेड़े अब हम इसमें इस तरीके से रखते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा फासला रखेंगे। इस तरीके से हम ये मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब तकरीबन 1 आध घंटे के लिए हम इसको ऊपर से ढाँप कर रख देंगे जब तक ये सेट हो जाएंगे। ये देखें बहुत अच्छे से ये फूल गए हैं। अब हम इसको अंडा तोड़ेंगे।
अंडे को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये अंडा लगाएंगे। अगर अंडा आपको नहीं पसंद है तो आप दूध भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ये मैंने सबके ऊपर अंडा लगा दिया। अब हम इनको बेक करेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, हम ये कढ़ाई में बेक कर रहे हैं। आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। ये कढ़ाई मैंने 5 मिनट पहले गरम करने के लिए रख दी थी। इसके नीचे मैंने ये नमक बिछा दिया है। ये नमक पहले से इस्तेमाल शुदा है, मैं बेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जो वही नमक मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके दरमियान में मैंने ये रिंग रखा है। अब ये इसके ऊपर इस तरीके से बेक करने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। ऊपर से कवर कर देंगे। आज हम दरमियानी रखेंगे। देखें बहुत अच्छे से हो गए हैं, बहुत ही अच्छे कलर में आ गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे से गोल्डन है। हम बटर उसके ऊपर लगाएंगे शाइनिंग देने के लिए। अब हम इसके किनारों को इस तरीके से हटाएंगे। किनारे हमने हटा दिए। प्लेट में हम इसको निकालेंगे। बहुत ही अच्छे से हो गए। ये देखें, अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, अंदर से बहुत ही अच्छे तरीके से ये हो गए। बहुत अच्छे से ये हमारे पाव ब्रेड तैयार हुए हैं। जरूर बनाइएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको मिले सबसे पहले। और ये रेसिपी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मैं इस तरह की रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।